हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। और उनके मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ और, आज की रीडिंग में मैं उनकी एनर्जी भी चेक करूँगी कि वो अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में है, इन दिनों उनकी एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। ये पाइल फर्स्ट है, ये पाइल सेकंड है। आपको अपने नेम के पहले अक्षर के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक किया करें। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ पाइल को। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए पहले मैं एनर्जी ऑरेकल से चेक करूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, किस एनर्जी में है वो। अब ये एनर्जी ऑरेकल से जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, ये उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है और आपको उनकी लव लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको लेकर के भी आ सकती है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उनके बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। एक सेकेंड। यस, क्या है उनकी एनर्जी जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है? वॉकिंग अवे। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। मैन होल्डिंग अ कॉइन और बॉटम से है 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, नंबर 40 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या नंबर 4, नंबर 27, नंबर 40, नंबर 39, नंबर 43। ठीक है, हो सकता है 40, 20 या 30 प्लस हो आप लोग, ये चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है 9 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर, 7 नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। ये आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है, या 4, 7, 2, 9, 3, 4। यस, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो। इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, इनकी जो एनर्जी है इन दिनों आपको लेकर के ही चल रही है, क्योंकि यहाँ वॉकिंग अवे का कार्ड मुझे एक चीज़ फील करा रहा है, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। या तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ में, ये वॉक अवे करके गए हैं आपसे। ठीक है, आपसे दूर गए हैं, लेकिन इनकी नज़रें जो है, इनका जो ध्यान है वो पूरा पीछे की तरफ है। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी तरफ है। ये इंसान वॉक अवे कर गए हैं इस कनेक्शन से, आपसे दूरियां बना ली है इस इंसान ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान का पूरा ध्यान जो है, इनके थॉट्स जो हैं आपको लेकर के ही बार बार आते हैं इनके माइंड में। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान वॉक अवे तो कर गया, लेकिन ये वापस आना चाहता है पूरी स्टेबिलिटी के साथ। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, या तो ये इंसान अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गए, क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, या क्यों आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान कुछ सच्चाई बताना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये इंसान डेफिनेटली सच्चाई बताना चाहते हैं। स्पीक अपनी सच्चाई, यस, अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं कि क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये उस वक्त रेडी नहीं थे जब ये इंसान वॉक अवे करके गए,
इनके लाइफ में कुछ हुआ होगा ऐसा, या इनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी जिनकी वजह से ये बिना बताए आपको आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सच्चाई बताने के लिए रेडी हैं, वो सच्चाई जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई। ठीक है। एंड यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये जो मेटाट्रॉन की एनर्जी है, ये फील कराती है इंस्पिरेशन को। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अपने डिवाइन से, स्पिरिट से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं इन दिनों। ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, और हो सकता है कि ये इंसान अपने इंट्यूशन की सुने। ठीक है। यस। तो चलिए अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। ये तो इनकी एनर्जी थी, अब हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे क्या है आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं। एडिक्शन, सनग्लासेस, क्लॉक, ओल्ड स्कूल, द ड्रैगन फ्लाई, एक कार्ड और लूँगी मैं, कैमरा। ओके। बॉटम से है नॉट इनफ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान के अंदर किसी तरीके का फियर था पास्ट में, जब ये इंसान आपसे दूर गए। यस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे समय ज़रूर मांगा है, या तो कुछ लोगों के पार्टनर बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा था कि ये इंसान आपसे हर वक्त समय मांगता था। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे, जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते थे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे ये कहता होगा कि थोड़ा समय और दो मुझे। ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनके घर के लोगों को, इनके फैमिली के लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है गाइस, विद द सन ग्लासेस। आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी हैं इन दिनों। ठीक है। इनकी फीलिंग्स में ऐसे आ रही है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपको लेकर के। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आपके बगैर रह ही नहीं पाएंगे। यस। इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो रहे हैं, क्या करे क्या ना करे वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के पास है ना आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं, कुछ पिक्चर्स हैं या कुछ वीडियोस हैं जिनको ये बार बार देख रहे हैं, और ये देख देख करके ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है। और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें हो गई। यस। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा, ये इंसान चेंज चाहने की कोशिश चेंज चाहता है कि बदलाव आए। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही है ना, उन चीज़ों में बदलाव आए, चीज़ें हल्की हों। ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, चीज़ें चेंज हो जाएं। यस। इस तरीके की मुझे हीलिंग आए। ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग आए, आप दोनों एक दूसरे को हील करो, ऐसी ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी क्यों है। द हेरोफेंट। ओके। यस, द हेरोफेंट एंड द किंग ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी इस इंसान के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान समय इसलिए मांग रहा था कि हो सकता है कि ये इंसान कुछ ऑफिशियल मुझे नज़र आ रहा है, कुछ ऑफिशियल, या तो देखिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड 2-3 चीज़ों को बताता है। जैसे एक तो मैरिज हो सकता है, एक हो सकता है कि ये इंसान आपके बॉस हो, आपका जो लव कनेक्शन है वो आपके बॉस के साथ में चल रहा हो, ये चीज़ भी हो सकती है।
या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन का, कल्चर का, ठीक है, ये इशू हो सकता है कि ये स्ट्रगल है, ठीक है, हर्डल्स, ये जो चीज़ें आई हैं ना आप दोनों के बीच में, रिलीजन का, कल्चर का या कास्ट इशू भी हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग है, उनकी अलग है, या रिलीजन अलग है, या फिर ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या यहाँ पे एक पर्सन मैरिड, दूसरा अनमैरिड भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो ये इंसान आपके गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। यस, ऐसा आजकल बहुत नॉर्मल है, ठीक है, टीचर्स से प्यार होना नॉर्मल बात है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में मिले हों और तब से आप दोनों का कनेक्शन जो है कंटिन्यू था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, या तो आपने स्टेबिलिटी की डिमांड करी, या फिर हो सकता है कि ये आपको पसंद करते थे और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप की ऊर्जा भी है, ठीक है। बोलते नहीं थे, आपको लगता था, बहुत स्ट्रांगली फील होता था कि शायद ये इंसान आपको पसंद करते हैं। यस, ये इंसान ने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी कि ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सोसाइटी में इनका नाम है, रेपुटेशन है, ठीक है, लोग इनको जज करेंगे कि अरे ये तो ये अपने स्टूडेंट के साथ में ऐसा कर रहा है, या फिर बॉस है तो ये अपने कलीग के साथ में ऐसा कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर ये मैरिड हैं तो इनको ऐसा भी डर था कि लोग क्या कहेंगे कि शादीशुदा होकर के किसी और के साथ में अफेयर कर रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ों के बारे में सोच करके ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर ही रख रहा था, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने दिखा नहीं रहा था कि इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, ठीक है, डीप इमोशंस हैं गाइस, इसलिए ये आज भी आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं। बेशक फिजिकली ये आपसे डिस्टेंस इन्होंने बना लिया होगा, लेकिन ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है, आज भी आपके ख्यालों में है। यस, इसलिए ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखना, उनको याद करना, ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, आउटडेटेड थिंग्स, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और बार बार उनको रिप्ले कर करके उन इवेंट्स को बार बार देखना, ठीक है। यस, यहाँ पे सन ग्लासेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं सन ग्लासेस की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, डेफिनेटली जो मैं कह रही थी वो चीज़ थोड़ी थोड़ी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बोला गया कि ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड में ये इंसान, थर्ड पार्टी में ये इंसान शादीशुदा ही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको छुप छुप करके आपको दूर से क्यों देख रहे हैं, क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली हो सकती है जो बीच में आ रही है, या तो इनका परिवार नहीं चाहता कि ये आपके साथ में कनेक्शन बनाए। यहाँ पे स्पेशली मदर यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है, मदर हो सकता है कि जो नहीं चाह रही हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, जबकि ये इंसान आपको याद बहुत करते हैं, मिस करते हैं आपको, ठीक है, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, लेकिन कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी भी कुछ सीक्रेट्स है यहाँ पे, सीक्रेट जो कि मैंने आपसे बोला था ना, अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस, ये इंसान आकर के आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं कि क्यों आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, क्यों ये इंसान आपसे दूर चला गया, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं चाह रही है कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है, जबकि ये इंसान चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना। जो भी सच्चाई है ये इंसान आपको आकर के बताना चाहते हैं। उप्स, एक सेकेंड, लेट्स सी यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है, क्यों इस इंसान को समय चाहिए, हील होना चाहते हैं, हो सकता है कि ये इंसान हील हो रहे हैं इस वक्त, या फिर इनको अभी समय चाहिए हील होने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ करके ना जाएं अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट जोन लग रहा है। यस, यहाँ क्लॉक की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान जगल कर रहा है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है, इसलिए ये इंसान समय मांग रहा है अभी, ठीक है, इनको समय की ज़रूरत है क्योंकि ये जगल कर रहे हैं किसी 2 सिचुएशन में। यस, 6 ऑफ कप, एक बार मैं ये देखूंगी ये 2 सिचुएशन क्या है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
इनको क्लियरिटी नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान अभी क्लियर नहीं है कि ये क्या चाहता है अपनी लाइफ में आपके साथ में, ठीक है। इस कनेक्शन में क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, इस चीज़ की हो सकता है कि इस इंसान को क्लियरिटी नहीं है, या फिर है भी तो ये इंसान बहुत कोल्ड एटीट्यूड कर रहे हैं, या ये इंसान हो सकता है कि आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। और ये इंसान समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। ये अपने इमोशंस इजीली नहीं दिखाता। या तो इस इंसान को आपको लेकर के किसी तरीके का ट्रस्ट इशू हो सकता है, या तो ये इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। इसलिए ये इंसान समय ले रहा है और ये जगल कर रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनका ये रीज़न इसलिए हो सकता है कि इनको ज़रूर किसी ने पास्ट में धोखा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही इस इंसान को आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है। पास्ट के बारे में मैंने बोला ना, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये याद करते हैं। यहाँ पे ये इंसान 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान आपको डेट तो करना चाहता है लेकिन ये जगल कर रहे हैं, अभी अपने सिचुएशन में ये इंसान फंसा हुआ है, ठीक है। आपको डेट करना चाहते हैं। यहाँ पे एज का डिफरेंस भी लग रहा है, या तो हो सकता है फ्रेंड और आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो, ठीक है, चाइल्डहुड, या फिर हो सकता है कहीं पे आप लोग मिले हो सोशल मीडिया ऐप पे। यस, यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप की ऊर्जा ये बता रही है कि ये इंसान आपके सोलमेट है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यस, यहाँ पे ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों है। द हाई प्रिस्टेस, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं आपसे, आपको ये बहुत पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने जो कुछ भी किया अभी तक, ठीक है, उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और अब आपने अपनी एनर्जी जो है इस इंसान से हटा ली है, इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। हो सकता है कि आप इस इंसान को बार बार इनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन इस इंसान की तरफ से रिप्लाई नहीं आता था क्योंकि ये इंसान ट्रस्ट इशू था। इस इंसान को ये जगल करते थे कि आपसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि जब आपने इस इंसान से अपनी एनर्जीज़ को हटा ली, ठीक है, आपने इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया, तो ये पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी पास्ट में इवेंट हुए हैं, आप दोनों के बीच में मुलाकात हुई है जी, या जो भी मेमोरीज़ हैं उनके बारे में ये इंसान ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि ये इंसान द किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ में ही देखते हैं, लेकिन इनको अभी थोड़ा ये हो गया है कि अब आप इस इंसान से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते, आप इनसे दूरियां क्यों बना रहे हो, आप सीक्रेटिव नज़र आ रहे हो इस इंसान को। यस, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान है ना चेंज चाहते हैं, ठीक है, चेंज इट मीन्स के नई शुरुआत करना चाहते हैं। चेंज कब आएगा, अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो, सच्चाई कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कनेक्शन में, ठीक है, सामने वाले इंसान की क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ये इंसान के माइंड में है कि ये चीज़ें बंद हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, क्लियरिटी के साथ हो ये चीज़, ठीक है। और जो भी पास्ट में हुआ ना उसको लाइटली लिया जाए, ठीक है, अब उन चीज़ों को कुरेदा ना जाए। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, क्लियरिटी के साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हो। माय गॉड, मैंने बॉटम नहीं देखा, मैं मिडिल से देखूंगी एक कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ ऑफर लेकर के आ रहे हैं। टाइम लगेगा इनको आने में, अगर मैं अभी इन कार्ड से देख करके बोलूँ तो इनके एक्शन तो टाइम लगेगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट अलग डेक से भी देखेंगे इनके एक्शन क्या रहेंगे। यहाँ पे कैमरा की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, कैमरा की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपने इस इंसान से ना अपनी एनर्जीज हटा ली हैं गाइस, अब आप सीक्रेटिव हो गए हो, अब आप इस इंसान को ये एहसास दिला रहे हो कि जब लोग सीक्रेटिव हो जाते हैं तो कैसा फील होता है, ठीक है।
अब ये इंसान ये देख रहा है कि आप सिक्रेटिव हो गए हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, खुद को पैम्पर कर रहे हो और आप खुश हो अपनी लाइफ में, सिंगल होकर के खुश हो, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन टूट गया और इस चीज़ को आप ले करके रो नहीं रहे हो, पछता नहीं रहे हो और अपनी लाइफ में आप एंजॉय कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। और यही चीज़ें ये इंसान कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपके पिक्चर्स देख करके, ठीक है, कि पास्ट में ये इंसान कैसा था। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं पास्ट में बहुत ज़्यादा रोते हो, ठीक है, परेशान होते हो, ओवर थिंकिंग करने वाले होते हो, ठीक है, लेकिन अब नहीं हो आप। अब आप अपनी खुशियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और यही चीज़ इस इंसान को लग रही है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। हालांकि ये इंसान चाहता है एक नई शुरुआत, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस, टॉरस और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। यस, ओहो, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है गाइस। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा इनकी तरफ, प्लीज़ हमें बताएंगे डिवाइन। आज लाइट नहीं आ रही है, आप लोगों को सही से दिख रहा होगा आई होप। लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते हैं गाइस, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का, लवर्स की ऊर्जा है। हो सकता है ये इंसान एक्शन ले। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाराज़ हैं आपसे, ठीक है, नाराज़ हैं, मेंटल क्लियरिटी इनको नहीं आ रही है कि आपके ऊपर भरोसा करे या ना करे। द एम्प्रेस, जबकि ये इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, फिर भी ये इंसान जो है आपको लेकर के ट्रस्ट इशू करते हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें तो क्लियर है कि आप इनके लवर हो, आप इनसे बेहतर हो, आप इनसे कहीं ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, आप लव डिज़र्व करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इस इंसान के अंदर ट्रस्ट इशू है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस, कुछ तो सीक्रेट है जो आपको रिवील करना चाहते हैं, ये मिस कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सारे कार्ड्स अगर देखोगे तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया है, मैंने 4 कार्ड निकाले हैं और ये चीज़ मैंने यहाँ से भी आपको बताई थी कि मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान कोई एक्शन लेगा, ठीक है, अभी सिर्फ ये इंसान एब्जॉर्व कर रहा है आपको। यस, चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग को यहीं एंड करेंगे। तो गाइस, अभी तक अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और हालांकि इन दिनों मैं कमेंट सेक्शन नहीं ओपन कर पा रही हूँ, लेकिन करूँगी मैं, संडे को मैं सबको रिप्लाई करूँगी, आई होप कर पाऊँ मैं संडे को। चलिए देखते हैं। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स मैं अपने हाथों से ही निकालती हूँ क्योंकि ये जो कागज़ के हैं ना बने हुए, तो ये थोड़े पतले हैं, तो ये चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो ये निकलते नहीं अपने आप, ठीक है। जब मैं इनको शफल करके अगर निकालने की भी कोशिश करूँ तो या तो सारे गिर जाएंगे या फिर ये निकलेंगे नहीं। इनफ है। आई हैव बीन हैविंग ड्रीम ऑफ यू, डेफिनेटली ये आपके सपने देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये आपको डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। चीट, तो ये इंसान हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ट्रस्ट इशू है यहाँ पे कि आप इनको चीट करोगे। सोलमेट, डेफिनेटली ये चीज़ भी मैंने आपसे कही थी कि आप दोनों का कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क थिंक आउट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यस करना तो चाहते हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, डेफिनेटली ये जब आपने इस इंसान से कमिटमेंट की डिमांड की तो ये वॉक अवे कर गए आपसे। द पैशन इज़ टू मच, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आई विल बी बैक फॉर यू, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और ये आएंगे भी।
और इस टॉपिक पे रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने की भी थी उससे पहले। ट्राई टू हील, डेफिनेटली ये इस वक्त हील होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्लॉक की एनर्जी भी यही बता रही थी। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। डेफिनेटली ये इंसान जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। आई फेल इन लव, डेफिनेटली ये आपके प्यार में गिर चुके हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ड में, डेफिनेटली जब भी ये सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं को तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता, कहीं से भी इनको ये सबूत नहीं मिलता कि आप इस इंसान को धोखा दे रहे हो या आपने चीट किया है। ठीक है, आई हैव चेंज बिलीव मी, डेफिनेटली ये इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। डू यू लव मी द वे आई डू, क्या आप इनसे प्यार करते हो जैसे ये आपसे करते हैं। आई कैन नॉट हैंडल योर लव, हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने इतना ज़्यादा प्यार दिया इस इंसान को कि ये हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है, और वॉक अवे कर गए। देखो मजाक की बात अलग है, लेकिन खुश रहा करो अपनी लाइफ में। टेंशन लेने से, ठीक है, स्ट्रेस में आने से डिप्रेशन में जाओगे, आपकी सेहत ख़राब होगी और कुछ होगा नहीं। सामने वाले इंसान को जब रियलाइजेशन होगा तो वो खुद ब खुद चल करके आएगा। ठीक है, तो आपको किसी के लिए रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पछताना नहीं है कि आप, कभी ये नहीं सोचना है कि आपसे ये गलती हो गई। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ो, इनको मैनिफेस्ट करो और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दो। ठीक है, एक ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रीडिंग करके दूं, मुझे ये भी बताना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कई चीज़ें हैं ना, लोग एक्सपीरियंस करके बैठे हुए होते हैं तो वो बताते हैं इसी तरीके से, तो मैं भी बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक अपनी यूट्यूब फैमिली है, तो आप भी इस फैमिली का मेंबर बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल अगेन। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का इनिशियल पाइल 2 में है, वेलकम यू रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। यस, तो चलिए जानते हैं। पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से कुछ कार्ड्स लूँगी, हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि फ़िलहाल वो किस एनर्जी में है। अब ये कार्ड्स जो हैं आपको लेकर के भी आ सकती हैं उनकी एनर्जीज़, और अब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है उनकी एनर्जीज़। जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कि जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो। ओके, तो यहाँ से मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ। एक्शन, ऑल टाइड अप, एक कार्ड और लूँगी मैं, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बॉटम से है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। नंबर 35 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। 35 आपकी या इनकी एज हो सकती है, कि आप लोग 30+ हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे 17 नंबर है, हो सकता है 17+ है आप लोग, और यहाँ पे 20+ भी मुझे कुछ लोग लग रहे हैं। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर हो सकता है 2, 3, 1, 7, 6, 5, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो। मुझे लगता है कि ये इंसान फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, बंधा हुआ सा फील कर रहा है, ऑल टाइड अप की एनर्जी है। दिख रहे हो आप कैसे ये लेडी बंधी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसकी यहाँ पूरी रस्सी यहाँ है। ठीक है, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ऑल टाइड अप की एनर्जी है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर चल रहे हो, ठीक है, कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही हो, ये चीज़ हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान को लगता है कि इस आपका और इनका जो है ना पास्ट लाइफ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इनको चाहिए स्टेबिलिटी, इनको चाहिए ठहराव।
ठीक है। इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं गाइस, क्योंकि जो भी चल रहा है इनके लाइफ में, जो भी सिचुएशन चल रही है, उनसे ये इंसान ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। ये इंसान बंधा हुआ सा फील करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बेरंग सी हो गई है, कहीं खुशियाँ नहीं है, सिर्फ स्टकनेस है, ओवर थिंकिंग है, परेशानी है, ये सारी चीज़ें इस इंसान को फील हो रही हैं इन दिनों। और ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये इंसान स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, ठहराव देखते हैं। यस, इनका साइन हो सकता है कैंसर हो या फिर लिब्रा हो, ठीक है। लेट्स सी, अब हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे गाइज, क्या फील करते हैं ये आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कॉफीन, ओके, तभी यहाँ पे एक्शन का कार्ड था, कॉफीन। इनको मैं बाद में अरेंज करूँगी। द ड्रैगन फ्लाई, ये पाइल 2 में भी आया था, ड्रैगन फ्लाई। असेंडिंग, प्रिपेयर फॉर यूनियन, नेक्स्ट फेज, डेफिनेटली। पैराडाइज, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्या ये आपके हस्बैंड या वाइफ है। हीलिंग हार्ट की एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है। और इस इंसान के साथ में अभी हो सकता है आपका कोई लीगल मैटर चल रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं चाहता आपसे दूर होना, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो। यस, हीलिंग हार्ट की एनर्जी है यहाँ पे। पार्टिंग, बॉटम से है एडिक्शन, एडिक्शन भी था वहाँ पे, ठीक है, पाइल 1 में एडिक्शन भी था। लेट्स सी, यहाँ रख रही हूँ मैं इस कार्ड को। इस वक्त इनकी फीलिंग्स क्या हैं गाइज आपको लेकर के। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, ठीक है। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका भरोसा तोड़ा गया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है और यही लीगल मैटर मुझे जो मैं फील कर पा रही हूँ, अगर ये मैरिड पर्सन है, ठीक है, और उनकी रिलेशनशिप में जो बंदा या बंदी है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं उनसे अलग हो रहा है, ठीक है। लीगल मैटर चल रहे हैं उनकी लाइफ में, दूरियां आ रही हैं उनके बीच में, वो नहीं रहना चाहते इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में। यस, और साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ में भी इस इंसान का कनेक्शन जो है एंड हो चुका है। कॉफीन की एनर्जी है, लेकिन ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा करता है, ठीक है। इस कनेक्शन का फिर से शुरू होना ये बताता है। यस यस, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। जो भी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला सिनेरियो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि अगर तो ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो उससे ये इंसान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। साथ ही मुझे यहाँ आपके साथ में जो एंडिंग हुई थी उसको लेकर के ये इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है। यहाँ एक्शन का कार्ड है और यहाँ से भी पहला कार्ड न्यू बिगनिंग का ही निकला है, कॉफिन का निकला है। ये इंसान ने अगर आपके साथ में कनेक्शन को एंड किया था तो डेफिनेटली ये इंसान अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, चीज़ों को लाइटली लेना चाहता है। ये चाहते हैं आपसे भी, इनकी फीलिंग्स ये हैं आपको लेकर के
कि अगर ये जब आए आपकी तरफ तो प्लीज़ पास्ट की जो बातें हैं उनको रिपीट ना करें, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं ये इंसान आपके साथ में, ठीक है। और प्रिपेयर हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, न्यू फेज़ के लिए, यूनियन के लिए। जो आपके साथ में ये इंसान बिछड़ गए हैं, दूरियां आ गई है, अब ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं कि चीज़ें अब इनकी मुताबिक हो, इनकी खुशियां हो उन चीज़ों में और आपकी खुशियां हो, ठीक है। आपको लेकर के कहीं घूमने जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं इस वक्त ये इंसान हो सकता है अपने दोस्तों को ये मिल करके ये चीज़ें बता रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे लग रही है। यस, ये इंसान, क्योंकि यहाँ एडिक्शन की एनर्जी है, ये चाहे किसी और के साथ में भी अगर कनेक्शन में थे या हैं तो भी ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है इस इंसान को। आपके बारे में सोचना, आपके बारे में जानना, आपके बारे में बातें करना, ठीक है, इस तरीके के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन का भी कार्ड है और ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों में इस इंसान को अब ये समझ आ चुका है कि वो जो चीज़ें हुई थी पास्ट में, ठीक है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप कहीं से भी गलत नहीं हो, इनका डिसीज़न गलत हुआ और उस चीज़ का रिग्रेट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को है। यस, लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं, जानते हैं यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी क्यों आई है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली अगर ये इंसान पास्ट में आपसे लड़ झगड़ करके गए थे, ठीक है, या अपने आप को डिफेंसिव मोड में बना रखा था, इस इंसान ने डिफेंसिव मोड में थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अभी अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इसलिए इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त अपने आसपास के लोगों से लड़ रहे हैं, या तो अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद इनके परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। कि इनका ये है कि बस अब मैं मेरे मन की करूँगा, मुझे मेरे मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करनी है। यस, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी क्यों है। दो कार्ड हैं, दो नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें। टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये चेंज चाहते हैं, चीज़ें लाइटली ले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला ना कि चीज़ें हल्की हो, हील हो, आप भी हील हो, ये भी हील हो, लेकिन यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कि ये बंदा क्रॉस रोड पे है, बंदा या बंदी जो भी है क्रॉस रोड पे है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें लाइटली नहीं ली जाएंगी। एक बार मैं ये चेक करूँगी यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन। नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके, तो हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अब अपनी लाइफ में खुश हैं, सिंगल हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, और यहाँ पे पार्टिंग की भी एनर्जी आई है। टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो, आप सिंगल होकर के हैप्पी हो, ठीक है, आप अपने आप को ग्रोथ कर रहे हो, अपनी खुशियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो, इस इंसान की आपको कुछ नहीं पड़ी है। यस, यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल, आप इंडिपेंडेंट हो, खुश हो, और ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन अगर ये इंसान आते हैं तो क्या आप इनको एंट्री दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। किंग ऑफ कप, डेफिनेटली अगर ये आते हैं जो अपनी फीलिंग्स बताते हैं आपको, तो क्या आप इनकी बात सुनोगे। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है गाइज। यस, और ये आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं, एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। आपको हो सकता है कहीं घूमते हुए देखा हो, या आपने कोई पोस्ट डाला हो अपने सोशल मीडिया पे, तो ये इंसान ने वहाँ से आपको देख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, असेंडिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे।
प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी क्यों है, इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए। असेंडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। इनके दिमाग में ये है कि आप चाहे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप सिंगल हो, ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, और ये चीज़ें ये इंसान देख रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं ये इंसान कि एक नई शुरुआत हो, प्रिपेयर हो रहे हैं कि आपके साथ में यूनियन हो जाए, एक नया फेज शुरू हो जाए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, इनका दिमाग में ये भी है कि आप चाहे इनसे फ्रेंडशिप ही कर लो, ठीक है, लेकिन आप इनकी लाइफ में रहो, ये चीज़, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, और ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं विद द एट ऑफ वैंड्स। ठीक है, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है गाइज, इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपको विद इन 8 डेज और 8 वीक के अंदर। लेट्स सी यहाँ पे पैराडाइज की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे पैराडाइज की एनर्जी क्यों है डिवाइन। द एम्प्रेस, डेफिनेटली आप इस इंसान की नज़रों में, मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो इस इंसान की नज़रों में। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जिनको ये खोना नहीं चाहते, आप एक एम्प्रेस हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, और इस चीज़ का रियलाइजेशन भी इस इंसान को हो चुका है विद द एक्शन कार्ड। इसलिए इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो स्टक है ये अपनी लाइफ में, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है इनको। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी इनकी। ठीक है, ये आपसे मिलेंगे तब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो फंसे हुए, बंधा हुआ सा फील करना, स्टक रहना, ये सारी ऊर्जा जो है इनसे दूर हो जाएगी जब ये इंसान आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक ऐसे पवित्र आत्मा बोलते हैं ना, वो चीज़ हो आप, लविंग हो, केयरिंग हो, आप खूबसूरत भी हो, आप इस इंसान से हर मामले में आगे हो। ठीक है, एम्प्रेस, एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है। खुद आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, यस। और देखते हैं यहाँ पे हीलिंग हार्ट की ऊर्जा क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। फिर हम इनके एक्शन के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे और देन हम उनके मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पे हीलिंग हार्ट की ऊर्जा क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे देख रहे हो आप, हीलिंग हार्ट एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, हार्ट ब्रेकिंग, टॉक्सिक और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। डेफिनेटली ये इंसान किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहा है जहां अब इस इंसान को ट्रस्ट नहीं होता है कि लोग इनकी तरफ जो हैं, जो लोग इनकी लाइफ में हैं, वो लोग इनको खुश रखेंगे या नहीं, या इनको फिर से धोखा देंगे। इस इंसान को हो सकता है कि आपको लेकर के भी ट्रस्ट इशू था पास्ट में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, जिस भी वजह से, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, तो ये इंसान उन चीज़ों को अब तलवार दिखाने वाले हैं। ठीक है, उनसे अब दूरियां बनाने वाले हैं, कट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये नहीं चाहते और ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि इनकी खुशियाँ जो है आपके अंदर है, आपके पास है, इनकी खुशियाँ आपके साथ होने से है। और ये इंसान, मुझे लगता है कि अब जो भी है टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनको दूर करके आएगा, क्योंकि इनकी खुशियाँ, देखा, द सन की ऊर्जा है। डेफिनेटली अब ये इंसान अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगा है। ये इंसान को चाहिए अपनी खुशियाँ, पॉजिटिविटी, या नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते। ठीक है, स्टक नहीं रहना चाहते अपनी लाइफ में। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके ये इंसान अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, और इनकी खुशियाँ आपके साथ में हैं, आपके साथ में इस इंसान को पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, आपसे इस इंसान को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप खुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। लेट्स से यहाँ पे प्रेइंग, पार्टिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, पार्टिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द डेविल, ऑब्सेशन, एडिक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान बार बार क्यों ऑब्सेस हो रहे हैं इतना।
ठीक है, यहाँ पे भी एडिक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे भी एडिक्शन की एनर्जी है। इनको बार बार ये लग रहा है कि आप कहीं इनसे दूर ना हो जाओ। ठीक है, ये इंसान को डिपेंडेंट हो चुका है आपके ऊपर, आपके बगैर सोचे बिना, आपको बिना सोचे तो ये इंसान रह ही नहीं पाता है। ठीक है, इतना ऑब्सेशन है। अब ये देख रहे हैं आपको कि आप इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, और ये इंसान उन चीज़ों को लेकर के भी ऑब्सेस है कि कहीं और कोई इंसान आपकी लाइफ में ना आ जाए। ठीक है, डेविल की एनर्जी है। सेक्सुअली भी ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो आपकी तरफ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप एक एम्प्रेस हो, और एम्प्रेस जो होती है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग होती है, केयर करती है, लोगों की परवाह करती है, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, ये सोच करके इंसान टेंशन में आ रहा है। और इतनी सारी क्वालिटी है इस आपके अंदर, साथ ही साथ आप ब्यूटी विथ ब्रेन ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ है आप। तो ये इंसान आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है डेफिनेटली। और ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद द टू ऑफ वैंड्स पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, ठीक है, साइन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैंसर, लिब्रा, एरीज और कैप्रिकॉर्न, ये साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, एंड लियो भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। ओहो, मुझे लगता है कि ये इंसान भाग के आना चाहता है आपकी तरफ। जिस तरीके से कार्ड गिर रहा है ना, तो इनका तो मन है जल्द से जल्द आने का आपकी तरफ। क्योंकि शुरुआत ही हमारा एक्शन के कार्ड से हुआ है, तो डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं ये इंसान। तो गाइज़, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दें ताकि यूट्यूब फैमिली बढ़ सके आगे। यस, ज़्यादा कार्ड हैं, इतने नहीं लूँगे। वैसे मुझे दिखा था स्टार का कार्ड, तो हो सकता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, या ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ। और देखते हैं, ओहो, पता नहीं क्या हो रही है, अपने आप ही गिर रहे हैं। ठीक है, इनकी ऊर्जा है ऐसी, आपके जो पर्सन है उनकी ऐसी ऊर्जा है कि कार्ड जो है ना भरभरा करके गिर रहे हैं, भरभरा करके। द वर्ल्ड की ऊर्जा है यहाँ पे। निकल भी जाओ। 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने पाइल 1 के लिए 4 कार्ड निकाले थे, मैं आपके लिए भी 4 कार्ड निकालूंगी। पेज ऑफ कप एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से पॉजिटिव मूव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, एंड यहाँ पे इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, ये रेडी हैं इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि ये थोड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके आएंगे। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो उस रिलेशनशिप से निकल करके ये इंसान आएंगे। और यहाँ पे गुड लक, डेफिनेटली गुड लक आपकी तरफ है, डेस्टिनी है आपकी तरफ, ग्रोथ होगी, पॉजिटिव चेंज आएगा इस कनेक्शन में। एंड बॉटम से क्या है देखिए, मून, इल्यूजन, फियर, एंजाइटी। ठीक है, जो भी चीज़ें थी ना, ये इंसान अब पीछे छोड़ के आएगा, जो स्टक थे अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मून की ऊर्जा, डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, स्पेशली इनके पेरेंट्स या मदर स्पेशली। ठीक है, ये इंसान लेकिन आपकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो चलिए अब इनके मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं, क्या है इनके मैसेजेस। गाइस, अगर अभी तक, सॉरी, ये कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं तो मैं इनको ले रही हूँ, क्योंकि डीजे बजने लग गया है। आज घर के पास है ना फंक्शन है, तो फिर अगर ज़्यादा वीडियो में अगर आवाज़ चली जाती है ना तो कॉपीराइट आ जाता है। बताओ अब मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी म्यूज़िक डाला है, अब ये खुद ब खुद बज रहे हैं पीछे से। और एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं वीडियो बनाई हूँ और पीछे से बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा था, क्योंकि संगीत प्रोग्राम था, तो उस वजह से ना कॉपीराइट आ गया कि आपने ये गाना लगाया है बोल करके। अरे भाई, मैं क्यों लगाऊंगी। अब देखो क्या है मैसेज,
आई रिवाइंड माई मेमोरी विद यू। डेफिनेटली ये बार बार सोचते हैं उन मेमोरीज़ के बारे में, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ में बिताए हैं। आई हैव बिन हैविंग ड्रीम ऑफ यू, ये आपके सपने देखते हैं। प्लीज़ बी पेशेंस मी, ये डेफिनेटली ये टाइम मांग रहे हैं आपसे कि इनके लिए इनका वेट करो, इनका इंतज़ार करो, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, हो सकता है इनको कुछ गुड न्यूज़ मिली हो इनकी लाइफ में और ये आपसे शेयर करना चाहते हो। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाना बजने लगेगा गाइज, ठीक है। नोबडी कैन लव मी लाइक यू, डेफिनेटली आप एक एम्प्रेस हो, आप इस इंसान को जैसा प्यार आपने दिया है ऐसा प्यार इनको कभी नहीं मिला है, ठीक है। आई एम ऑलवेज योर स्टिल फॉर एवर, ये आपके हैं हमेशा के लिए, ठीक है, और इस चीज़ को आप याद रखें। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, ये रोते हैं आपके लिए। यस, ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है, इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर, इनका जो प्यार है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है। यस, तो गाइज़ ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।